मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको संचयन का पाठ 1 हरिहर काका पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगी और आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। कहानी के मुख्य अंश मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। हरिहर काका का जो पाठ में जो बताने का प्रयास किया गया है उसमें घर, समाज, रिश्ते, नाते, इन सब का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परंतु आज के समाज में मानवीय मूल्य, पारिवारिक मूल्य, रिश्ते, नाते सब कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। मानव निस्वार्थ कर्तव्य नहीं करना चाहता, केवल स्वार्थ के ही रिश्ते बनते और पनपते हैं। आज का व्यक्ति केवल स्वार्थी मनोवृत्ति का होता चला जा रहा है। इसी लालच को हरिहर काका की कहानी में व्यक्त किया गया है, जो हमें समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव व मनुष्य की स्वार्थी मनोवृत्ति का परिचय करवाता है। अब मैं हरिहर काका और लेखक के क्या संबंध थे। इस कहानी के लेखक है मिथिलेश्वर जी, जिन्होंने बताया कि हरिहर काका जो थे उनके साथ उनके गहरे संबंध थे। हरिहर काका उनके पड़ोसी भी थे और बचपन से ही वो लेखक को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। इतनी दोनों में गहरी दोस्ती थी कि हरिहर काका उनसे कुछ भी नहीं छुपाते थे। जब भी वो बड़े होने के बाद बाहर नौकरी करने गए थे लेखक, और वहाँ से जब भी वो गांव आते थे वो हरिहर काका उन्हें अपने मन की सारी बातें बताया करते थे। अब हम आते हैं कि गांव में एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस कहानी का, ठाकुरबाड़ी। गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते या कोई मुकदमे जीतता, लड़की की शादी, लड़के की शादी या कुछ भी एक सफलता गांव के लोगों को मिलती तो वो खुशी से रुपया, जेवर, अनाज ठाकुरबाड़ी में चढ़ाते थे। ठाकुरबाड़ी केवल उस गांव की ही धरोहर नहीं थी, और भी बाकी लोग भी ठाकुरबाड़ी में बहुत मानता रखते थे। इसीलिए ठाकुरबाड़ी का जो वैभव था वो गांव से भी ज़्यादा विकसित हुआ था। चिल्ड्रन, अब हम आते हैं हरिहर काका और उसके परिवार के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। हरिहर काका जो थे वो 4 भाई थे और उनके परिवार के पास केवल कुल 60 बीघा खेत थे, यानी कि हर एक के हिस्से में 15 बीघे खेत आते थे। हरिहर काका की अपनी कोई औलाद नहीं थी। अपने भाइयों के परिवार को ही वह अपना परिवार समझते थे। भाइयों ने अपनी पत्नियों से उनका ख्याल रखने के लिए कहा। कुछ देर तो वो करती ही रही, लेकिन बाद में वो रात का बचा खुचा खाना ही उनको देती थी। इससे ये हुआ कि जब एक दिन हरिहर काका के घर में एक मेहमान आया, उनको लगा आज तो मुझे रात का बचा खुचा नहीं, एक अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। परंतु जब नहीं दिया गया उनको बहुत गुस्सा आ गया, और अपने अपमानित होने पर भी गुस्सा था उनको, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद जब वो जा ही रहे थे तो महंत जो है, यहाँ मैं बता दूँ, ठाकुरबाड़ी का जो महंत है वो भी एक लालची इंसान था। वो भी हरिहर काका की ज़मीन पर नज़र रखता था। जैसे उसे पता चला कि इसका झगड़ा हो गया भाइयों से, तो उन्हें बहला फुसला के वो अपने ठाकुरबाड़ी में उन्हें ले आया और उन्हें बहुत अच्छा भोजन कराने लगा, और इस तरह से उनको अब उनके भाइयों के विरुद्ध भड़काने लगा। लेकिन और उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने का प्रयास करने लगा। लेकिन जैसे ही भाइयों को पता चला वो वापस आए और उन्होंने हरिहर काका को समझाने का बहुत प्रयास किया और वापस ले गए। लेकिन थोड़े ही दिनों में वो सारी चीज़ें होने लगी जो पहले उनके साथ होती थी। और इधर महंत ने देखा सीधी उंगली घी नहीं निकल रहा, तो उन्होंने हरिहर काका का किडनैप करा दिया और उन्हें
ठाकुरबाड़ी में लाकर बंद कर दिया। भाइयों जब सुबह उठे, देखा हरिहर काका नहीं है, तो उन्होंने भी क्या किया, उसको ढूंढते ढूंढते ठाकुरबाड़ी पहुँचे और पुलिस को साथ लेकर गए थे। और उन्होंने उनको ढूंढने के बाद हरिहर काका से मिन्नत की कि क्षमा करें और घर चलें। लेकिन आज वो हरिहर काका नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। उन्हें पूरी समझ आ चुकी थी कि दोनों महंत और उसके भाई दोनों एक ही श्रेणी के हैं, दोनों मतलबी हैं, लालची हैं। इसलिए उन्होंने दोनों के साथ जाने मना कर दिया और पुलिस के सामने यह बताया कि मेरे को मेरी जान का खतरा है, प्रॉपर्टी के बदले ये मार भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की। पुलिस वाले हरिहर काका के घर के आगे पहरा देने लगे और हरिहर काका के पैसे से एंजॉय करने लगे। हरिहर काका की इस मौन अवस्था में केवल यही था कि ऐसा लगता था मानो वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हों। लेखक भी जब वापस आया, उन्होंने उनकी ये दशा देखी और उनसे भी उन्होंने कोई बात नहीं की, केवल वो अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह ये कहानी में आपसी संबंध और स्वार्थीपन के बारे में विवरण दिया गया है। अब चिल्ड्रन, मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि हरिहर काका यदि शुरू से ही ये निर्णय ले लेते, पैसा था उनके पास, अकेले रहकर अपने जीवन को अच्छे से जी सकते थे जब उन्हें ये पता था कि उनके भाई ऐसे हैं। दूसरा, यदि हरिहर काका के गांव में उस समय मीडिया होती तो हरिहर काका की यह स्थिति नहीं होती, क्योंकि उनकी सहायता के लिए समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां आती और इस अमानवीय व्यवहार करने वाले महंत व परिवारजन पर कानूनी दृष्टि से अपराधी भी घोषित करती और इस तरह से ये स्थिति नहीं हो पाती। मुझे उम्मीद है चिल्ड्रन कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी मुख्य बिंदुओं द्वारा। धन्यवाद।